चलो चो वेलकम टू सिटी ब्रिगेड। दिस इज मेहताब आलम योर कमिश्नर। एंड बच्चा, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। अब ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? कभी सोचा आपने कि सर क्या ये फंडामेंटल पढ़ना जरूरी भी है, या सर बस रहने देते हैं? क्योंकि हमें तो लगता है कि पार्टनरशिप से सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। बट आई थिंक इसकी मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें अपने एग्जामिनेशन की, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी आते हैं। एंड इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अगर आप अपना कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो कि किसी भी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे गलत ना जाए, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन जो हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले, बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। बिकॉज इसके बाद सारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, वो आपके बन जाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल की। एंड द थिंग इसकी, जब मैं एक टर्म यूज कर रहा था, जब मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा था, जब मैंने यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड बोला पार्टनरशिप, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आने लगती है। सर ये पार्टनरशिप होता क्या है? ये पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे वो एक एक्ट क्यों आ जाता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूं बच्चा कि एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप स्टार्ट करते हो, यानी कि ऑल दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप सबको पता है कि भाई एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी होता है। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अगर बात करें तो सिंपल सा थॉट है, यानी सिंगल ओनर। तो क्या वहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट होने के चांसेस है? तो आपने बोला बिल्कुल भी नहीं सर। अगर मैं ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूं एंड मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूं, मैं ही उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ही उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस कर रहा हूं, और उस ऑर्गेनाइजेशन से होने वाले प्रॉफिट को सिर्फ मैं अकेला रख रहा हूं, तो सोल पार्टनरशिप फर्म में कोई टेंशन है ही नहीं। जहां पे दो लोग आपस में बात कर ही नहीं रहे, दो लोग आपस में आके लड़ाइयां कर ही नहीं रहे, तो वहां पे किसी भी तरह की कानून की जरूरत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, तो आप सबको पता है कि भाई पार्टनरशिप में मिनिमम तो दो पर्सन होंगे ना। इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट बना दिया गया, एंड उस एक्ट का नाम क्या है? उस एक्ट का नाम है बच्चा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको कभी भी बोला जाए कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन में या अकाउंटिंग में हम किसी भी एक्ट की बात क्यों करते हैं, तो हमें बोला जाता है कि अकाउंटिंग करते टाइम इस एक्ट की जो प्रोविजंस है, जो इस एक्ट के प्रोविजंस है, इस प्रोविजंस को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसा ना हो कि अकाउंटिंग करते टाइम आप वायलेशन कर जाओ, यानी पार्टनरशिप रन ही नहीं हो सकता अगर वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन फॉलो करके नहीं हो रहा है। रन इट। तो चलिए, हमने क्या बोला, अगर हमें पार्टनरशिप पढ़ना है या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना है, तो हमें इंपॉर्टेंस अपनी इस एक्ट को भी देना पड़ेगा। गॉट इट बच्चा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इसी एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई डेफिनेशन। बट उससे पहले एक छोटा सा ना कहानी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पार्टनरशिप फर्म होता कैसा होगा। तो चलिए, हमने बोला यहां पर हमारे तीन पार्टनर्स हैं। अब ये बताने की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि यार ये कौन कौन से कैरेक्टर लग रहे हैं। आप लोग को पता है ना कि भैया ये है हमारे हो गए श्याम भैया, ये हो गए हमारे बाबू भैया, एंड ये हो गए हमारे राजू भाई। इज इट? तो ये तीन पार्टनर्स हैं या तीन लोग हैं, अभी फिलहाल तीन पर्सन हैं। आपस में इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपस में इनको फ्रेंड्स बोल दो, आपस में इनको आप बोल दो कि एक रूम में ये लोग मिले थे। भाई एक रूम में इन द सेंस की एक घर पे ये लोग दोनों किराएदार थे और मिले, बट इनका बॉन्ड आपस में अच्छा था। इन्होंने भाई डिस्कस किया, अपनी किसी कंसल्ट किया जो भी नॉलेजेबल पर्सन था, और उससे बोला भाई हमें पार्टनरशिप फर्म बनाने का है। हमें क्या है भाई? पार्टनरशिप फर्म बनाने का है। यहाँ पे शाम फोन लगा के पूछ रहा है, तो इन्होंने सपोज करो जब एक से ज्यादा पर्सन मिलकर के, ये भी एक अलग पर्सन है, ये भी एक अलग पर्सन है, ये भी एक अलग पर्सन है, एक से ज्यादा पर्सन मिलकर के किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टार्ट करते हैं विद द मोटिव ऑफ, किस मोटिव के साथ बच्चा? किस ऑर्गेनाइजेशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन मोटिव क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हमने स्टार्ट किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। ठीक है ना? यही मोटिव होता होगा पार्टनरशिप का, तभी पार्टनरशिप स्टार्ट होता होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो गया है, एंड इसका नाम क्या है? हेरा फेरी लिमिटेड। क्या नाम है भाई? इस पार्टनरशिप फर्म का नाम है हीरा फेरी लिमिटेड, और इसके तीन पार्टनर्स हैं, श्याम, बाबू एंड राजू। यानी इस पूरी पार्टनरशिप फर्म पे राइट्स किसका होगा? इन तीनों पार्टनर्स का राइट्स होगा। गॉट इट? तो आपने बोला हाँ सर हम इस बात को समझ गए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को डेफिनेशन से समझे अगर, तो एक डेफिनेशन हमें मिलता है, एंड वो डेफिनेशन हमारी क्या है बच्चों? तो आपने बोला कि हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया, इसी डेफिनेशन को देख लेते हैं एंड पढ़ लेते हैं कि एज पर द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी एक एक्ट के सेक्शन 4 में ये बात लिखी गई है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जब दो, when two or more than two person who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all। यानी कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन में क्या बोला गया? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं विद द मोटिव ऑफ कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। एंड यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है, बिजनेस
कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब या तो सब मिलके काम करें, या 2 लोग काम कर ले, या 3 लोग काम कर ले, ऐसा मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 पार्टनर्स है तो चारों को काम करना जरूरी है, राइट। तो चलिए डेफिनेशन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज पे बच्चा, आपके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है। ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां से 100% आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि यार ये जो फीचर ऑफ पार्टनरशिप है ना, इसमें से एमसीक्यूज हो जाते हैं एंड द थिंग इसकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां से बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखा जाता है। बोला जाता है कि जब भी आप पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करें तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो रहा है उसमें मिनिमम कितने लोग होंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर मिनिमम 2 लोग होंगे, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। एंड एज पर द कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के थॉट पे यहां पर हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम कितने थे, मैक्सिमम की लिमिट बताई गई है 50%। मैक्सिमम कितने बच्चा, 50 लोग मैक्सिमम होने चाहिए, इज इट। अब जब भी आप पर्सन चूज करो एक पार्टनरशिप फर्म में, अगर आप किसी पर्सन को लेकर के आना चाहते हो, मतलब सपोज भाई मुझे बनाना है, मैं किसी फ्रेंड को लेकर के आ रहा हूं, तो मैं इस बात का ध्यान जरूर रखूं कि जब मैं किसी को भी अपने फर्म में पार्टनर बनाना चाहता हूं तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप 1932, क्या एक्ट के अकॉर्डिंग, जो एक्ट हमें मिला है उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें बोला गया कि जो माइनर है, माइनर कैन नॉट बी अ नॉर्मल पार्टनर, ठीक है ना। माइनर पार्टनर तो बन सकता है बच्चा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रोविजन में एक लाइन ऐड की गई है कि माइनर को, यानी माइनर का मतलब क्या था, बिलो 18 को अगर आप पार्टनर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। और अगर इस क्वेश्चन में या कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या माइनर नॉर्मल पार्टनर बन सकता है, तो माइनर नॉर्मल पार्टनर नहीं बन सकता। क्या लिखा है यहाँ पर, माइनर नॉर्मल पार्टनर नहीं बन सकता, या बट माइनर कैन बी अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर, कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है, क्या है भाई, अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है यानी कि इरेशनल है, जिसको सोचने समझने की क्षमता ना हो, उसको हम बोलते हैं इरेशनल, तो आप उसको भी कभी भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। देन अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन जेल में था, या कोई पर्सन जेल से छूटा है, जमानत पे छूटा है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस चल रहा हो, यानी डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, इज इट, तो उसको भी आप कभी भी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर नहीं बना सकते। तो ये फीचर आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर बनने की जो एलिजिबिलिटी है ना, वो किस किस के पास होती है। तो ये सारी चीजों को छोड़ के जो भी पर्सन है आप उसको एज अ पार्टनर अपनी फर्म में लेके आ सकते हो, गॉट इट। चलिए अगला फीचर अगर हम पढ़ें बच्चों, तो एग्रीमेंट। अब यहां पे बोला जाता है कि यार ये पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म को एग्रीमेंट करवाना मैंडेटरी है, तो आपने बोला सर मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी को मना कर रहा है, मैंडेटरी नहीं है। तो क्या वॉलंटरी है, तो आपने बोला यस वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, बाय चॉइस ऑफ द पार्टनर्स, यानी अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए क्या एग्रीमेंट करवाना मैंडेटरी है, सो योर आंसर विल बी नहीं सर, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। एंड वॉलंटरी का मतलब बाय चॉइस ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स चाहे तो बना सकते हैं एंड पार्टनर्स चाहे तो ना बनाएंगे तो भी चलेगा, राइट, यानी पार्टनरशिप फर्म चल सकता है। बट दोनों केस में आप क्या समझोगे, अगर आप बोल रहे हो कि भाई वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी में आपकी 2 चीजें निकल के आती हैं, क्या, कि या तो एग्रीमेंट बनेगा या तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अगर एग्रीमेंट बनता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फिर इन लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा एग्रीमेंट बनाने का, कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा, उस सिनेरियो में कोर्ट विल एक्सेप्ट योर केस, कोर्ट विल एक्सेप्ट योर केस। कोर्ट कब एक्सेप्ट करेगा आपके केस को, जब आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया होगा, इज इट। अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आप फर्म को कंटिन्यू तो कर सकते हो, बट उस सिनेरियो में कभी आगे जाकर के इन फ्यूचर अगर डिस्प्यूट होते हैं तो कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, गॉट इट। तो चलिए ये हमारा सेकंड फीचर था। आगे अगर हम बात करें तो भाई थर्ड फीचर में हम चलते हैं, एग्रीमेंट को और डिटेल में समझते हैं कि एग्रीमेंट के कितने ऑप्शंस होते हैं बच्चा। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 तरह के एग्रीमेंट्स को हमें रिप्रेजेंट किया गया है हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग। एक होता है बच्चा रिटन एग्रीमेंट, एक क्या होता है रिटन एग्रीमेंट, एंड एक होता है बच्चा ओरल एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट एज वेल एज ओरल एग्रीमेंट भी बोला गया है यहाँ पर। बट रिटन एग्रीमेंट अगर आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो बच्चा, तो इसी रिटन एग्रीमेंट को क्या बोला गया है, इसी रिटन एग्रीमेंट को बोला गया बच्चा पार्टनरशिप डीड। क्या बोला गया है, इसी रिटन एग्रीमेंट को बोला गया पार्टनरशिप डीड, करेक्ट, पार्टनरशिप डीड। तो यहां पे हमने मेंशन कर दिया पार्टनरशिप डीड। सो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी जाती हैं रिलेटेड टू दी पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या है,
तो ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट या इट इज एन रिटन एग्रीमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनर्स बिफोर एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप फर्म, in which all the relevant information and all the relevant terms and conditions related to the partners and partnership firm will be clearly mentioned. Okay, जिसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी शर्तें, सब कुछ आपने क्लियरली मेंशन करवा दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, पार्टनरशिप डीड। करेक्ट। तो चलिए, ये हमारा सेकंड फीचर कंप्लीट होता है। आगे इसको हम समझेंगे कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कंटेंट की बात की जाए कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर या पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखना जरूरी है या क्या क्या लिखा जाता है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस एंड पार्टनर्स का एड्रेस, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स हो गया, नेचर प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन, अगर आप कुछ टर्म के साथ पार्टनरशिप ला रहे हो 3 साल के लिए 4 साल के लिए, वो ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनर से कितना कितना पैसा लगाया है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने क्या डिसाइड किया है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है बच्चा, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको लिखा जाता है आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। करेक्ट। तो ये पूरा थॉट क्लियर रखना है भाई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऐसे ही नहीं बनेगा, बनाना पड़ता है, और बनाना पड़ता है ना तो कुछ बातों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। वो कुछ बातें क्या होंगी, तो ये सारी बातें है ना, इसमें आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। आगे एक और फीचर पे बात करते हैं कि अगर सपोज सर आपने अभी हमें समझाया कि यार बिना एग्रीमेंट बनाए भी पार्टनरशिप आगे रन करा जा सकता है। तो सपोज अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है, यहां पे आपको क्रॉस लगा हुआ है, हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो हमें क्या क्या करना होगा भाई, तब उस केस में हमें पीएसआर क्या लिखना पड़ेगा भाई, इक्वल, है ना, क्योंकि भाई पीएसआर डिसाइडेड नहीं होगा तो हमारा पीएसआर क्या होगा, इक्वल होगा। इज इट, यानी ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं अगर, तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:1:1। देन इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा, पार्टनर सेल्स से रिलेटेड कोई भी मतलब कैलकुलेशन नहीं होगा, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में 6% पर एनम, ये आपको याद रखना है। एंड द थिंग इज कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं हो सकता, एंड ईच पार्टनर कैन बी पार्टिसिपेटेड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये भी डिसाइडेड रहेगा। गॉट इट। तो ये सारे थॉट्स क्लियर है हमें कि एक पार्टनरशिप डीड का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये कि भाई कल को आगे चल के बिजनेस बड़ा हो गया और डिस्प्यूट हो गया, तो उस सिनेरियो में फिर आपको पता होना चाहिए कि वहां पर कोर्ट एक्सेप्ट करेगा केस को। गॉट इट। चलिए आगे और फर्दर फीचर्स पे बात करते हैं बच्चों। तो शेयरिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस, तो भाई एक पार्टनरशिप फर्म में सपोज करो मिलकर के 3 लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे भाई राजू भाई ने स्टार्ट किया, देन बाबू भैया ने एंड श्याम ने। उस प्रॉफिट में कितना, 1,20,000 रुपए का सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो गया। अब अगर 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया और पहले से डिसाइडेड नहीं था कि प्रॉफिट आपस में कैसे बांटा जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई चीट कर सकता है, भाई कि एक तेरा एक मेरा, एक मेरा एंड समथिंग, किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसके लिए ऑलरेडी पहले से क्या कर लिया जाता है बच्चा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लिया जाता है। एंड हमेशा ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट जो है ना बच्चा, वो डिस्ट्रीब्यूट पीएसआर के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे। एंड ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता होना चाहिए, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल 1,20,000 रुपए जो आर यानी राजू भैया, श्याम एंड बाबू भैया ने डिसाइड किया 3:2:1 के फॉर्म में, तो इसी रेशियो में बांटा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान रखिएगा। गॉट इट। ऐसे रैंडम नहीं कि भाई तू इतना ले ले मैं इतना नहीं लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गॉट इट। तो आपने इस चीज को समझा, क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें सिखाता है कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर 4 पार्टनर्स हैं तो चारों को काम करना है, ये चारों मिलके काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, अगर कोई 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, अगर कोई 2 पर्सन भी काम कर रहा है तो भी चलेगा। यानी बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब लोग मिलके काम कर लें, या हो सकता है कोई 2 काम करे, कोई 3 काम करे, एक सिर्फ पैसा लगा रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, ये किसने बताया हमें, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें बताया है, तो ये क्लैरिटी हमें रखनी पड़ेगी। गॉट इट। चलो भाई आगे चलते हैं एंड बात करते हैं अपने एक और केस पे, एक और फीचर पे, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये क्या कहता है भाई, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग के लिए हमें हमेशा समझना है कि भाई 2 पर्सन होते हैं, एक हमारा पार्टनर्स जिनको हम बोलते हैं भाई नेचुरल पर्सन, पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सन, एंड जो बिजनेस होता है वो क्या होता है भाई,
जो बिजनेस होता है वो होता है हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस क्या होता है? एक होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इज इट? अब आपसे अगर पूछा जाए आप अकाउंटिंग किसकी करते हो बच्चा, तो आप अकाउंटिंग करते हो ऑर्गेनाइजेशन की। आप अकाउंटिंग किसकी करते हो? ऑर्गेनाइजेशन की करते हो, पार्टनर्स की नहीं करते हो। तो बस ये बोला जाता है कि पार्टनर्स की अपनी आइडेंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, पर्सन की, पार्टनर्स की अपनी आइडेंटिटी है, एंड द थिंग इज की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो हमेशा बोला जाता है कि दोनों की जो आइडेंटिटी वो आपस में सेपरेट है, दोनों मिक्सअप नहीं है, दोनों की आइडेंटिटी जो वो आपस में सेपरेट है। और हम अकाउंटिंग करते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते टाइम अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारे पार्टनर्स के साथ हो रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन भी हम डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस will be known as capital. Cash invested by owner into the business will be known as capital, और capital को भी liability ट्रीट किया जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का वो पैसा नहीं है, वो पैसा भी किसका है? वो पैसा पार्टनर्स का है। गॉट इट? चलिए, ये फीचर भी कंप्लीट होता है। आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक स्मगलिंग का काम है एंड स्मगलिंग करना है हमें, स्मगलिंग करने के लिए क्या दो लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, और बनाएंगे तो क्या उसको लीगल एंटरप्राइज माना जाएगा? तो ये आंसर विल बी नहीं सर। पार्टनरशिप में क्लियर लिखा हुआ है, पार्टनरशिप के प्रोविजन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अनलॉफुल पर्पस के लिए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, ना पार्टनरशिप फर्म उसको कभी भी मानेगा लीगल पार्टनरशिप फर्म या लीगल एंटरप्राइजेस या लीगल इंस्टीट्यूशन या लीगल ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? सो ये ओवरऑल थॉट्स क्लियर है। अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा बच्चों कि यार पार्टनरशिप होता क्या है, एंड पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसको फंडामेंटल बोलते हैं कि भाई कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो पार्टनरशिप की। तो आई होप आप लोग को यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से बच्चा अपकमिंग डेज में मैं आप लोग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर के आने वाला हूं। सो बनी रहेगा इस हमारे चैनल के साथ, यानी कि आपके अपने चैनल के साथ, सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। एंड द थिंग इज कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे ही यूट्यूब के सेशंस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, एंड उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन एंड रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन जर्नी, सब कुछ आप लोग को वहां पे मिलने वाला है। सो व्हाट आई वेटिंग फॉर? इस लाइक टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड कैसा रहा सेशन एंड क्या क्वेरीज है आपकी, सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। सो ऑल दो बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ अभी सेशन को यहाँ पर हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।